जय श्री महाकाल। आप सभी साधकों और दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो साधना है वो मोहिनी साधना है। इस साधना के अचूक लाभ मिलते हैं, स्वयं प्रयोग करके हमने देखे हैं। लेकिन इस साधना के लिए किस किस व्यक्ति को प्रयोग करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये मोहिनी साधना है। सामने वाला वशीभूत हो जाता है, आपके कहे अनुसार काम करने के लिए मजबूर हो जाता है। इस साधना को कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, वो भी आपको बताएंगे। क्या सामग्री लगेगी, कौन सा मंत्र लगेगा, कितने दिन की है, सब आपको बताएंगे। लेकिन ये साधना अगर आप करते हैं तो एक दिन में होने वाली साधनाओं में है। ये सिद्ध होती है किसी भी पूर्णिमा की रात को। और अभी गणपति जी की ये साधना है, इसलिए जो गणेश चतुर्थी आ रही है उस दिन भी ये साधना बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो सकती है। इसलिए हम आपके लिए ये साधना लेके आए हैं। एक चीज़ आपको बता दें कि अगर आप इस साधना को करते हैं तो इसको प्रयोग किसी गलत उद्देश्य से ना करें, क्योंकि एक बार चलाने के बाद ये सम्मोहन करेगी ही करेगी सामने वाले का। मोहिनी है तो मोहिनी का काम सम्मोहन करना ही होता है, आप जानते ही हैं। वैसे आप जानते हैं कि मोहिनी साधनाएं बहुत हैं, इन सब में गणेश मोहिनी साधना बहुत प्रखर काम करती है। मोहिनी साधनाएं अपना पूरा प्रयोग जो है उसका रिजल्ट दिखाती ही दिखाती हैं। गोरखनाथ की मोहिनी हो, सुलेमानी मोहिनी हो, मोहम्मद साहब की मोहिनी हो, श्याम कौर की मोहिनी हो, पंचपीर मोहिनी हो, वीर हनुमान मोहिनी हो, रतड़ी मोहिनी हो, बीबो मोहिनी हो, इसके अलावा गोरखनाथ मोहिनी हो, ऐसी बहुत सारी मोहिनी होती हैं, नरसिंह मोहिनी हो। इन सभी मोहिनी प्रयोगों का ज़बरदस्त रिजल्ट आता। साबर साधनाओं में ये बेमिसाल होती हैं, तीर की तरह होती हैं, चला दिया तो प्रयोग का रिजल्ट आएगा ही आएगा। यहाँ मैं आपको गणेश मोहिनी दे रहा हूँ, ज़बरदस्त काम करती है। ऐसी साधनाएं मिलने के बाद लोग बहक जाते हैं, गलत प्रयोग करते हैं। तो हम आपको पहले ही बता दें कि गलत प्रयोग करेंगे तो नुकसान होना स्वाभाविक है, इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। लाभ या हानि के जिम्मेदार आप स्वयं हैं, हम नहीं हैं। आपका मन करे आप इसका इस्तेमाल कैसे करें, लेकिन हमारा उद्देश्य, हमारा मन है कि हम आपको सही जानकारी दें, अच्छा बुरा आपका रहेगा। वीर साधना हो, यक्षिणी साधना हो, साबर तंत्र में सभी चीज़ें चलती हैं, सभी के प्रयोग अचूक होते हैं। वशीकरण में इन सब का अच्छा रिजल्ट भी आता है, लेकिन मोहिनी थोड़ी अलग रहती है। ये साधना जो आपको दे रहे हैं ये घर में नहीं करनी है, ये केवल एक दिन में सिद्ध होने वाली साधना है। ये आपको घर से बाहर करनी है। और आपको ये कहाँ करनी है, देखो इसका सीधा सा बात है कि इससे किसी भी व्यक्ति को अपने वश में करके काम निकाल सकते हो, सिर्फ काम निकाल सकते हो। अब ये मत सोचना कि आप किसी लड़की का वशीकरण करके अपना काम निकाल लोगे, उसको अपने पीछे पीछे घुमाओगे। अगर ये मन में सोच करके चलते हैं तो इसमें बिल्कुल भी मत पड़िएगा, नुकसान कर देगी। आप सोचो सकती हैं अच्छा कर सकती है तो क्या आपका बुरा नहीं कर सकती क्या। इस साधना के लिए आपको पूरी विधि बता देता हूँ। कुछ सामान चाहिएगा, आप पंसारी की दुकान पे जाइएगा, उसको कहिएगा आपको क्या क्या दे। आधा केजी के अंदर अंदर लगभग फूल मखाने और कमलगट्टे मिलाने हैं आपको। दो चीज़ तो ये लेनी है, लाल चंदन और सफ़ेद चंदन का पाउडर लेना है आपको। थोड़ा थोड़ा लेना है, ये 20-20, 50-50 रुपये की या 10-10 रुपये की सामग्री ले सकते हैं। पंसारी की यहाँ मिल जाएगी, पूजा पाठ वाली दुकान में मिल जाएगी। बादाम लेने हैं, छुहारे लेने हैं, गिरी यानी गोला यानी कि खोपरा आप जिसको बोलते हैं वो लेना है, किशमिश लेना है, अगर तगर लेना है, जटामासी लेना है, और हवन सामग्री लेनी है 1.5 किलो। आधा किलो काले तिल लेने हैं, 1 कटोरी शक्कर लेनी है, आधा किलो शुद्ध घी लेना है, और 250 ग्राम लड्डू लेने हैं, मोदक जो गणपति को प्रिय हैं। ठीक है, इसके अलावा पूजा पाठ के लिए अलग से लेने हैं। ये तो हवन सामग्री के लिए हो गए। आम की लकड़ी चाहिएगी समिधा में। आपको क्या करना है, किसी नज़दीक के या तो जंगल में जाओ या फिर किसी नदी के किनारे चले जाओ। रात को गणपति का पूजन करो, विधिवत रूप से बैठ करके गणेश जी की पूजा करो। इसके बाद आपको 11 माला हवन करना है। क्या करना है, 11 माला हवन। इससे साधना सिद्ध हो जाती है। हवन करते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कहीं जंगल में कुछ सूखी लकड़ियों में आग जला के छोड़ मत आइएगा, नहीं तो निर्जन स्थान पर जंगल में आग लग जाती है, बुझती नहीं है फिर। आप नदी किनारे करो, सबसे बेहतर है।
रात को 9 बजे के बाद करनी है, इतना आपको ध्यान में रखना है। भोग के लिए 5 लड्डू रखेंगे गणेश जी भगवान की फ़ोटो के सामने, और पूजा के बाद साधना पूरी होने के बाद उसको वहीं छोड़ करके आ जाएंगे। सिंदूर की एक डब्बी साथ ले जानी है, उसे खोलकर पास रख लेना है। जब साधना पूरी हो जाए तो उसको भी साथ लेकर के वापस आना है। इसका तिलक आप लगाकर कहीं जाते हो तो सभा सम्मोहित होती है, सभा मोहन में काम आती है। इसमें नियमों में ऐसा नहीं करना है कि गुरुजी मैं तो 9 बजे नहीं बैठ पाया, मैं तो दूसरे दिन 2 बजे बैठ जाऊं क्या, इस साधना को मैं यहाँ ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे कर लूँ क्या, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं चलेगी। नियम होते हैं। साधना करने से पहले आपके जो भी गुरु हैं उनका पूजन करके आज्ञा ले लेवें, गुरु को गुरु की दक्षिणा दे देवें, चाहे आप कुछ भी भेजें। गुरु का पूजन विधिवत रूप से करें, उनको 5 फल देवें, 5 प्रकार की मिठाई देवें, एक कपड़ा देवें। मिठाई आप 200-200 ग्राम ले सकते हैं, यानी 1 केजी मिठाई हो गई, 1 केजी के आसपास फल हो गए, 5 प्रकार के पुष्प ले सकते हैं, लेवें तो, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। गुरु को चढ़ा करके गुरु से आज्ञा लेवें, फिर आपको जंगल में जाकर रात 9 से 1 बजे के बीच में ये साधना संपन्न हो जानी चाहिए। किसी प्रकार का डर हानि इसमें नहीं है, इसके लिए अपने दिमाग से डर निकाल दो। साधना जो सामग्री थी वो आपको बता ही चुके हैं। लाल चंदन पाउडर, सफ़ेद चंदन पाउडर, बादाम, छुआरे, खोपरा यानी गिरीगोला, किशमिश, अगर तगर, जटामांसी, 1.5 किलो हवन सामग्री, आधा किलो काले तिल, फूल मखाने, कमलगट्टे 200-200 ग्राम, 1 कटोरी शक्कर, आधा किलो शुद्ध गाय का घी मिल जाए तो गाय का घी, नहीं तो कोई भी घी चलेगा, लेकिन होना चाहिए शुद्ध। ऐसा नहीं है कि वो चर्बी से बनने वाला घी पूजा पाठ का दुकान वाला सौंप दे, उसको ले आओ, शुद्ध घी लेके आओ, उसका प्रयोग करो। मंत्र आपकी स्क्रीन पे है, आप देख चुके हैं। इसका ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। कौन कर सकता है वो भी आपको बता देते हैं। आपको कहाँ प्रयोग करना है इसका एक प्रयोग हमने किसी को बताया था। सिस्टम ये था कि उसकी पत्नी घर नहीं आ रही थी, और ये हैदराबाद का एक केस था। उसकी पत्नी घर नहीं आ रही थी और उसकी पत्नी ने दहेज के लिए केस डाल रखा था उसके ऊपर। जब पता किया तो व्यक्ति अपनी जगह एकदम ठीक था। स्त्री का ही बाहर थोड़ा लफड़ा चल रहा था किसी उनके परिवार के एक व्यक्ति के साथ में। तो स्त्री इस वजह से अपने पीहर में रहना चाह रही थी। अपने ही परिवार में स्त्री का कहीं अफेयर था, वो इसलिए बार बार पीहर जाती थी, इनसे झगड़ा होता था। पुरुष से झगड़ा होने की वजह से पुरुष ने उसको डांट डपट दिया तो वो छोड़ करके चली गई। फिर उसने तलाक के लिए केस डाल दिया। तलाक अगर ले तो उसको कम से कम 90 लाख रुपए के आसपास की जो संपत्ति थी उसका बंटवारा करना पड़ता, प्लस उसको घर और प्लॉट वगैरह देने पड़ते। तो ये सारा इशू उसके सामने आ रहा था। तो उसने पूरा माजरा बताया, चेक किया भी कई बार क्या है पुरुष ही गलत होता है बहुत जगह पे, कई जगह स्त्री गलत होती है। तो चेक किया तो यही सिस्टम सामने आया कि भाई इसका संजोग जो है वो है, लेकिन थोड़ा भ्रमित होने की वजह से स्त्री ऐसा कर रही है। तो रास्ते पे लाया जा सकता है। पुरुष उसको अपनाने को तैयार था, बोला नहीं इस उम्र में दूसरी शादी क्या करूं, लगभग 48 वर्ष की एज हो रखी थी उस पुरुष की। तो बोला अभी तो दूसरी शादी तो क्या ही करूँगा, बाल बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो अब मुझे इसी को वापस लाना है जैसे तैसे करके। अब ये प्रयोग दिया था, इस प्रयोग से वो केस भी जीत गए, बोले तलाक नहीं दूंगा बोले। उसकी स्त्री भी वापस आ गई, और प्लस में उसके लिए ये और काम ऐसे कर गया, जो सिंदूर बता रहा था ना डिब्बी वाला, वो कोर्ट कचहरी में लेकर के जाने का भी होता है, लेकिन ये सिंदूर आपका व्यापार में भी काम करता है। तो वो क्या है, मेडिकल स्टोर उन्होंने ताज़ा खोला था। वैसे तो अर्निंग वहाँ पे मेडिकल स्टोर में बहुत अच्छी थी उनके, फार्मा है उनका। तो क्या मेडिकल स्टोर में वो इसका तिलक बिना बताए, बिना कोई चर्चा के रेगुलर लगा के बैठने लग गए, ऐसे ही नॉर्मल काम निकलने के बाद। तो खुद उन्होंने बताया कि इसकी ऐसी ज़बरदस्त तरीके से प्रभावशाली ऊर्जा बनती है। वो क्या करते थे, एक माला
रोज सिंदूर को हाथ में लेकर के एक माला जाप करते थे और वो सिंदूर में से थोड़ा सा तिलक लगा करके बाहर चले जाते थे। अच्छा रिजल्ट आता था, सम्मोहित सर्वजन सम्मोहन में काम करता था। तो प्रयोग आपको अपने तरीके से तैयार करने होते हैं, फैसले आपको लेने होते हैं। शक्ति कभी भी खाली नहीं जाती है, आपका चलाया हुआ तीर खाली नहीं जाता है, इतना आप समझ ले हुए, तंत्र ऐसी चीज़ है। तो आशा करते हैं कि पूरी बात आपको समझ आई होगी। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन दबा लेवें, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देवें। जय जय श्री महाकाल, जय माता दी।